हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आज है थर्सडे और अभी बजे हैं 9:39 हुए हैं। तो देखते हैं, पहले हम आज की लेवल मार्क करते हैं। आज मार्केट गैप ओपन हुआ है। पूरे 100 पॉइंट आज मार्केट ने गैप ओपन किया है। तो आज मार्केट ने ओपन 25,145 पर किया है। तो ये है हमारा आज का पहला ओपन पॉइंट कि हम पहले लेवल मार्क करते हैं यहाँ पे। अभी तक मार्केट ने कोई स्विंग नहीं बनाए, तो हम यहाँ पे कोई लेवल नहीं मार्क करेंगे। लेकिन आज मेरे लिए ये लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 25,020 की। इसी लेवल पर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट भी लिया है और रिजेक्शन भी दिया है। तो हम यहाँ पे आज दो ही लेवल मार्क करेंगे। यहाँ पे ये कल का क्लोजिंग पॉइंट है। ये भी एक मार्क कर देखते हैं क्या होता है। पर मेरा व्यू आज अगर देखा जाए तो मैं आज बुलिश के लिए ही इंटरेस्टेड हूँ। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, देखते हैं क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे हमें हमारा पहला स्विंग लो मिला है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मुझे कॉल के लिए इंटरेस्ट है, लेकिन हमें कॉल के लिए एंट्री करने के लिए कोई भी मौका नहीं मिला है। तो देखो, ये जो जोन हमने मार्क किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि अगर कोई रिटेस्ट कैंडल यहाँ पे आ जाए और फिर इसे ब्रेकआउट दे दे तो हम यहाँ पे अपनी कॉल के लिए इंटरेक्टिवेट करते। पर ठीक है, नहीं मिला। देखते कोई और सेटअप हमें मिलता है। नहीं, अच्छा खासा कपर हैंडल पैटर्न हो चुका है यहाँ पे निफ्टी में। देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमने कोई भी इंटरेक्टिवेट नहीं किए, क्योंकि ये आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 25,145 पर, और वहीं से रिजेक्शन आने के चांसेस है, इसीलिए हमने अभी तक नहीं इंटरेक्टिवेट किए। देखेंगे फिर। तो देखो, यहाँ पे यही रीजन था कि हमने यहाँ पे अपनी इंटरेक्टिवेट नहीं की थी, क्योंकि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलना ही था। यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट को। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस और मेरा डिसिप्लिन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो देखते हैं, यहाँ से हम अपना इंटरेक्टिवेट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए जा सकते हैं कि देखते हैं इस टारगेट के लिए 1.5 का होगा रेशो। 1:1.5 का यहाँ पे होगा रेशो। यहाँ पे हम अपनी इंटरेक्टिवेट नहीं करेंगे, बस इस टारगेट के लिए अपनी यहाँ पे टूल लगाते हैं, क्या होता है देखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा व्यू है कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देनी है, इसी वजह से मैंने अपनी कोई भी कॉल की इंटरेक्टिवेट नहीं की। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन मिला, इस वजह से कि इस लेवल को मार्केट ने दोबारा से रिटेस्ट करके रेड क्लोजिंग कर दी है कैंडल ने, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई है रिजेक्शन। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी पुट की एंट्री इस कैंडल के ओपनिंग पर लगाई। देखते हैं, टूल लगाया तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो हो चुका है यहाँ पे हिट। तो देखो, ये था मेरा आज का व्यू। जो ट्रेड हमने एक्चुअल में लिया नहीं, मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये ट्रेड हमने एक्चुअल में लिया नहीं है। बस मेरा जो व्यू था वो सही साबित होता है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे अपना टूल लगाया था। और जैसा मेरा एनालिसिस था वो तो 1:1.5 का जो रेशो है वो 1:1.5 से भी ज़्यादा हुआ है। तो मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ पे आकर रिवर्सल दे दे तो मैं अपनी कॉल के लिए एंट्री बना पाऊँ। पर ठीक है, हम ये ट्रेड नहीं ले पाए। मार्केट ने दो बार यहाँ पे एंट्री का मौका दिया था, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे अपनी कोई भी फोमो में इंटरेक्टिवेट नहीं की। यहाँ पे भी हमें मौका मिला था इंटरेक्टिवेट करने के लिए, तब हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर का था। पर तब भी हमने यहाँ पे कोई जल्दबाजी में अपनी इंटरेक्टिवेट नहीं की। सिर्फ आज हमने अब हमारा व्यू देखा कि जो मेरा आज का व्यू है, मेरा जो एनालिसिस है, क्या सही साबित होता है या नहीं। तो ठीक है, आज का जो मेरा एनालिसिस था वो सही साबित हो चुका है। तो अगर मिलता है आज हमें कॉल की तरफ कोई सेटअप, तो हम कॉल के लिए डेफिनेटली अपनी एंट्री प्लान करेंगे। देखते क्या होता है।
पर इस बात की खुशी है, हमने जल्दबाजी में कोई भी एंट्री नहीं ली, कोई फोमो नहीं किया, और हम अपने एनालिसिस के ऊपर डटे रहे कि जो व्यू है मेरा वो यहाँ तक मार्केट को आना ही चाहिए। तो ऐसा ही हुआ आज, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं अगर लोगों को अपना नॉलेज दूं तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूं। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना दूं। कोई भी इतना डीपली आपको नहीं देगा, कोई भी इतना डीपली आपको नहीं बताएगा कि ये क्या है, कौन सी लेवल है, किस लेवल की वजह से हम अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी 12:34 हुए हैं, और इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम अपनी कॉल के लिए इंटरेक्टिवेट करेंगे। 5 मिनट का आज का टाइम फ्रेम है, 12:30 हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस करने के लिए मार्केट आ जाए तो हम अपनी कॉल की एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट। इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। थोड़ा सा भी अगर पुल बैक के लिए आ जाए तो हम यहाँ पे अपनी कॉल की एंट्री बना सकते हैं। 1 मिनट में जाते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। तो इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हमने यहाँ पे अपनी 1 मिनट में ही जाते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हम करेंगे अपनी एंट्री एक्टिवेट। इस ट्रेड को एक्टिवेट करने की पीछे की लॉजिक ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी इनगल्फिंग कैंडल हो चुकी है, और हम इसी कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करके यहाँ पे हम अपनी कॉल की एंट्री बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने अपनी एंट्री कर दी है एक्टिवेट, देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल पर अभी 12:35 हुए हैं। अभी 12:35 के कैंडल के ओपनिंग पर हमने यहाँ पे अपनी एंट्री कर दी है कॉल की एक्टिवेट, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक अपनी रिस्क कम नहीं की है ना, हमने हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल नहीं किया है, क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में बहुत थोड़ा सा ही गया है। इस वजह से हम अपनी रिस्क मैनेज करने के लिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। हमारा स्टॉप लॉस अभी भी यही है। जब तक मार्केट इस लेवल, इस कैंडल के लो के नीचे आकर क्लोज नहीं कर, तब तक हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। इस लो के यहाँ पे हम करेंगे अपनी पोजीशन को एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है हिट, हम हो चुके हैं इस ट्रेड से बाहर। तो देखो यहाँ पे हमारा इस कैंडल ने हमारा कर दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, हम हो चुके हैं इस ट्रेड से बाहर। तो मिलते हैं फिर से एक नए सेटअप के साथ। तो देखो हम सुबह से इसी जोन में निफ्टी के आने के वेट कर रहे थे, और उसी जोन को टैप करके निफ्टी ने यहाँ पे रिवर्सल दिया। या हम यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अपनी कॉल के लिए इस डे हाई के डे ओपन के टारगेट तक जा सकते हैं कॉल के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने हमारी ऑर्डर मार्केट को एग्जीक्यूट कर दी, देखते क्या होता है। ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे, इस ट्रेड का हम इसी लेवल तक की रखेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा पहले से ही एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हम इस ट्रेड में ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट आता है। वैसे तो मैं इस ट्रेड में श्योर हूँ कि टारगेट ज़रूर हिट होगा।
था हमारा आज का ट्रेड, सेकेंड ट्रेड जो हमने एक्चुअल में लिया था, और हमारे इस ट्रेड का भी टारगेट हो चुका है डन। यहाँ पे करेंगे हम अपना प्रॉफिट बुक। अगर आप अपना चार्ट को लेकर या मार्केट को लेकर कोई व्यू बनाते हैं, बुलिश है या बेरिश है, अगर आप अपने डायरेक्शन में श्योर है और अगर कोई भी थोड़ा सा ही चेंजेस अगर हो जाए चार्ट में, तो फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज यहाँ पे अच्छा खासा फिर से कप और हैंडल हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट भी मिला था, पर मुझे मैं अपने एनालिसिस पर श्योर थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट की नहीं, अपनी कॉल की इंटरेक्टेड की, क्योंकि इसका व्यू ये था कि आज सुबह से मैं इसी जोन में इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी कि मार्केट यहाँ पे कब आकर रिवर्सल दे जाए। सुबह मैं यहाँ पे वेट कर रही थी यहाँ से रिवर्सल मिलने का, पर यहाँ से रिवर्सल आया तो हमारे इसने स्टॉप लॉस ले लिया। पर मैं यहाँ से श्योर थी कि यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो मैं यहाँ पे श्योर अपना कॉल के लिए ही अपनी एंट्री एक्टिवेट करना चाहती थी, तो मैंने वैसा ही किया। तो हमेशा से ही एक बात का ध्यान रखो कि आपको अपने एनालिसिस पर, अपने आप पर, खुद पर कभी भी लॉसेस होते हैं, लॉसेस सबके होते हैं, होते नहीं ऐसा कभी नहीं होता, लॉसेस सबके होते, पर चार्ट को या कैंडल को देखकर कभी भी अपने व्यू को, मार्केट के व्यू को चेंज मत करो। फोकस रहो, अपने एनालिसिस पर फोकस रहो, अपने व्यू को लेकर फोकस रहो। पर कभी भी अगर कैंडल कुछ और दिखा रही है, मेरा व्यू कुछ और है, तो मुझे जो दिखा रहा है क्या मार्केट उसी डायरेक्शन जाना है, ऐसा नहीं होता ना। आज सुबह मार्केट ने अच्छा खासा कप हैंडल दिया, ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन फिर से मार्केट यही से रिवर्सल आया। अगर जिन लोगों ने यहाँ पे उनके कॉल की इंटरेक्टिवेट की होगी, उनके यहाँ पे सभी के स्टॉप लॉस गए होंगे। तो ये होता है व्यू, अपने व्यू पर हमेशा से ही फोकस रहा करो। आज मैंने यहाँ पे अपनी कोई कॉल के लिए एंट्री नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन गैप अप होकर भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। तो यही हुआ, आज मैं अपने व्यू को लेकर फोकस थी। मुझे चाहती थी कि मार्केट आज मुझे कॉल की तरफ ही एंट्री प्लान करनी है मेरी, तो मैंने यहाँ पे अपनी कॉल के लिए ही एंट्री एक्टिवेट की। 2 बार की यहाँ पे, एक बार अब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, दूसरी बार मैंने यहाँ पे टारगेट लिया, और जितना मैंने स्टॉप लॉस लिया है उससे डबल मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है। तो ये होता है अपना अपना व्यू। अपने व्यू पर, अपने एनालिसिस पर फोकस रहो, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। थैंक यू।